शुरू करने वाले हैं। थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा आपकी लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए जो उपयोगी है आपका शैक्षिक परिदृश्य, उसका पहला जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार। टॉपिक वाइज डिटेल से देखेंगे और जब भी एक टॉपिक पूरा होगा उसके ऊपर अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो है नवाचार, जो है शिक्षण अधिगम के नवाचार। और नवाचार आपको पता ही है क्या होते हैं। नवाचार होते हैं जो मतलब कुछ नया करना, ठीक है, कुछ नई योजनाएं, कुछ नए प्रोग्राम स्टार्ट करना, ठीक। तो सबसे पहले जो शुरू होगा वो होगा आपका SIQE से, ठीक है। SIQE जो है इसका पूरा नाम जो आपका वो है स्टेट इंसेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये जो है आपकी फुल फॉर्म होती है किसकी, SIQE की। सबसे इंपॉर्टेंट जो नवाचार है वो यही किया गया था। तो ये जो है आपका जो है सबसे पहले कक्षा जो है 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए लागू किया गया था, ठीक है। ध्यान रख लेना, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए लागू किया गया था। इसको सर्वप्रथम जो लागू किया गया था, सर्वप्रथम राजस्थान में जो इसको लागू किया गया वो जो है सत्र 2010-11 में लागू किया गया, ठीक है। सत्र 2010-11 में जो है आपका ये जयपुर व अलवर, जयपुर प्लस जो अलवर है आपका, उसके 60 स्कूलों में, कितने 60 विद्यालयों में, ये विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। किसके रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब बात है कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। तो पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक टेस्टिंग के तौर पर, क्या होता है पायलट प्रोजेक्ट मतलब टेस्टिंग के तौर पर जो है इसको लागू करना, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है स्टेट इंसेंटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो है SIQ है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 2010-11 में जयपुर व अलवर जिले के 60 विद्यालयों में लागू किया गया। कैसे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। फिर जो है आगे क्या हुआ इसमें, फिर इसको जब इसकी टेस्टिंग सफल हो गई तब जो है आगे जाकर इसको, कलर चेंज कर लेता हूं, देखो ये आपको PDF भी मिल जाएगी। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें मिलेगी। फिर जो है 2010-11 में इसकी टेस्टिंग सफल होने के बाद में जो सत्र आपका 2015-16 है, कौन सा सत्र 2015-16, इसमें इसको जो है संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। कहां कर दिया गया, संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया, संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। कब से, सत्र 2015-16 से। उससे पहले जो है 10-11 में ये सिर्फ जयपुर और अलवर के 60 जो स्कूल थे उनमें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब जो है SIQE है, इसके अंतर्गत 3 गतिविधियां हैं। कितनी गतिविधियां हैं, 3 गतिविधियां इसके अंतर्गत हैं। 3 गतिविधियां, कौन कौन सी 3 गतिविधियां हैं, देखो नाम मैं बता देता हूं। सबसे जो पहली गतिविधि है इसके अंतर्गत उसका नाम है आपका CCP। क्या नाम है, CCP, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ठीक है, या पेडागोजी, ठीक। इसमें क्या होता था, इसमें जो है आपका जो बाल केंद्रित है मतलब बालक जो है वो करके सीखेगा, मतलब ज्यादातर जो अपना जो है करके सीखने पर जो है इस पर बल दिया गया था। किस पर, करके सीखना, ठीक है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना, स्वतंत्र जो है सीखने के लिए छोड़ देना, ये सब चीजें जो है सीखने के लिए छोड़ देना, ये सब चीजें आपकी जो है सीखने के लिए छोड़ देना, ये सारी की सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती है, CCP के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत जो दूसरा काम किया गया वो है आपका ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हिंदी में अगर हम बोले तो गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, आधारित शिक्षण, ठीक है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण या जो हम कह सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है, इसमें क्या ABL किट दी जाती है। क्या दी जाती है इसमें, ABL किट, जिससे बच्चे, जैसे कोई भी मान लो कि पहेलियां दी हुई है, पहेलियां आप समझते हो, जैसे कोई एक फोटो है, क्या एक फोटो है, उसको जैसे ये पूरी की पूरी फोटो है, इसको जैसे विभिन्न ऐसे भागों में बांट दिया, ऐसे करके जो है कोई भाग ऐसे निकाल दिया, फिर इनको जोड़कर जो है ऐसे तस्वीर बनाना, तो वो बातें होती है, ये पहेलियां वगैरह ये ABL में जो गतिविधि आधारित किट होती है उसमें होती है, ठीक है। फिर जो बात करते हैं अपन इसके में जो है अपना जो कक्ष है, कौन सा कक्ष, कक्ष को, जो कक्ष की दीवारें होती है, दीवारों पर जो है वर्णमाला, पहाड़े गिनती वगैरह, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला के अलावा हम कह सकते हैं पहाड़े, ठीक, पहेलियां, ये लिखना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है, पहेलियां लिखना,
ठीक है। अब जो अपनी तीसरी गतिविधि आती है इसके अंतर्गत वो आती है आपकी सीसी। ठीक है, सीसी को आपको पता ही कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये तीसरी गतिविधि आती है एसआईक्यू के अंतर्गत, व्यापक मूल्यांकन। ठीक, ये तीसरी गतिविधि है। इसमें थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। सतत तो आपको पता ही है, सतत क्या होता है, जो आपका क्या हो, सतत मतलब चलता रहता हो, क्या हो, निरंतर चलता रहता हो। निरंतर जो चलता रहता है उसको सतत के अंतर्गत रखा है, चलता रहता हो। ठीक, अब जो है एक बात बता दूं मैं, सतत भी दो प्रकार से होता है। निरंतर चलता का मतलब एक तो निरंतर होता है, निरंतर मतलब हो गया आपका रचनात्मक आंकलन। क्या हो गया, रचनात्मक आंकलन। दूसरा अगर हम सतत की बात करें तो वो हो गया आपका आवधिक। आवधिक मतलब एक जो है फिक्स अवधि के बाद में, इसके अंतर्गत आता है योगात्मक आंकलन। कौन सा, योगात्मक आंकलन। तो ये जो है सतत का मतलब हो गया, सतत जो मूल्यांकन है उसका मतलब हो गया आपका जो निरंतर वर्ष पर्यंत चलता है। तो एक तो निरंतर वैसे चलता रहता है स्टडी के साथ, उसको तो हम रचनात्मक कहेंगे, और एक आवधिक होता है मतलब कुछ अवधि के बाद में होता है, उसको हम क्या कहेंगे, योगात्मक कहेंगे। ठीक है, पूरा अपना देख रहे हैं। और ये आपको मैं वापस बोल दूं कि ये पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसमें। ठीक है, फिर इसी का जो एक शब्द है आपका व्यापक, तो व्यापक का क्या अर्थ है, थोड़ा इस कलर में लिख देते हैं। व्यापक का अर्थ क्या है, व्यापक, व्यापक का मतलब हो गया, व्यापक भी इसमें जो है दो तरीके से। व्यापक का मतलब हो गया आपका जो है मतलब बहुत जो है शैक्षिक और शैक्षिक व सह-शैक्षिक क्षेत्र दोनों इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, मतलब शिक्षा के साथ साथ जो अन्य क्षेत्र है उनको भी शामिल किया जाए, हर क्षेत्र को शामिल किया जाए, ये आ जाता है व्यापक में। शैक्षिक में तो आप हम कह सकते हैं कि ज्ञान, समझ, ठीक है, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, इसके अलावा सर्जन, इनका उपयोग करना, आदि का उपयोग करना, आदि का उपयोग करना सीख के साथ, वो तो होता है शैक्षिक। सह शैक्षिक में अपन कह सकते हैं जो है एक तो अपन जो है कला शिक्षा, ठीक है, कला शिक्षा, जीवन कौशल, ये सब जो है सह शैक्षिक है, जीवन कौशल। इसके अलावा हम कह सकते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो ये सारे जो आते हैं वो सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो व्यापक का मतलब यही हो गया कि हर क्षेत्र को शामिल किया जाए। ठीक, पहले हम पूरा लिख लेते हैं फिर वापस भी देखेंगे इसको। तो जो आपका सीसी है उसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, उसमें जो है आपका शैक्षिक जो सतत तो निरंतर चलता है, निरंतर भी दो प्रकार से चल सकता है, एक तो जो है हमेशा चलता रहे वो, और एक आवधिक हो जाए जो योगात्मक आंकलन के रूप में एक सत्र के बाद में जो होता है। ठीक है, तो और व्यापक का मतलब है कि हर क्षेत्र को शामिल करे, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्र को शामिल करे। शैक्षिक क्षेत्र में जो है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, सर्जन जो आदि है उनका उपयोग ज्यादा हो, और जो आपका सहशैक्षिक है उसमें कला, जीवन, कला शिक्षा, जीवन कौशल, कार्य अनुभव वगैरह है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, उनका जो है आपका क्या हो, पूरा का पूरा जो क्या हो, जो है उपयोग हो। ठीक है, फिर एक एसआईक्यू के बारे में मैं और बता देता हूं, इधर ऊपर ही लिख देता हूं। एसआईक्यू के बारे में एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये जो है आपकी आरटी जो है 2009 उसकी जो है धारा 29 में भी इसका वर्णन मिलता है। धारा 29 में भी किसका मिलता है, जो है आपका जो एसआईक्यू का, एसआईक्यू का किस फॉर्म में मिलता है धारा 29 में, सीसी के फॉर्म में। ठीक है, धारा 29 क्या कहती है कि सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, तो वो जो एसआईक्यू की जो है एक प्रकार से क्या है, एक बेसिक है। ठीक है, अब बात करते हैं तो एसआईक्यू की जो है अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि एसआईक्यू की जो है किस पर आधारित है। तो एसआईक्यू जो है आधारित जो है आपका वो किस पर है, तो एक तो आपका एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 का मतलब हो गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, प्लस में जो आरटी अधिनियम 2009 है उसकी जो है एक तो धारा 24 और एक जो है आपकी धारा 29, इन पर केंद्रित है। धारा 24 क्या कहती है, शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य से संबंधित है धारा 34। ठीक है, और धारा 29 जो है आपकी, ये जो है किससे संबंधित है, ये सीसी से संबंधित है। तो ये तीन चीजें इसकी क्या है, बेस है, किस पर आधारित है आपका एसआईक्यू ही, आपका आरटी की जो है धारा 24 और 29 पर, और एनसीएफ 2005 पर केंद्रित है। और कक्षा अपन देख चुके, कौन सी कक्षा है, देखो ऊपर लिखा था अपन ने जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, ये रहा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे कि एसआईक्यू है उसका संचालन कौन करता है। एसआईक्यूई का संचालन कौन करता है,
नोट्स वापस मैं बता दूं कि ये सेम नोट्स आपको राइटिंग के फॉर्म जो मैं अभी लिख रहा हूं, ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं कि एसआईक्यू का संचालन कौन करता है। ठीक, अब देखो राज्य स्तर हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो राज्य स्तर पर कौन संचालन करेगा और जिला स्तर पर कौन संचालन करेगा, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि कौन राज्य स्तर पर संचालन करेगा, कौन जिला स्तर पर संचालन करेगा। बात हम राज्य स्तर की करें तो राज्य स्तर पर जो इसका संचालन करता है वो एक तो करता है परियोजना परिचालन समिति, परियोजना परिचालन समिति ये करती है। एक तो इसका जो है क्या, यहां पर राज्य स्तर पर जो है इसका क्रियान्वयन। ठीक है, दूसरी जो करती है उसका नाम है आपका, अगर आपको सही दिख रहा हो तो आप जो है जरूर जो अगर कोई मतलब सुधार करना हो क्लास में, अगली क्लास से, तो बता देना कि कैसा लिखना है कैसा नहीं। राज्य कार्यकारी समूह, दूसरा ये हो गया राज्य स्तर पर। तीसरा जो राज्य स्तर पर हो गया राज्य शैक्षिक समूह, राज्य शैक्षिक समूह। ठीक है, ये तीन जो है आपके राज्य स्तर पर है। बात हम जिला स्तर पर करें कि जिला स्तर पर इसका कौन क्रियान्वयन करता है, तो जिला स्तर पर जो क्रियान्वयन करते हैं उनका नाम है आपका एक तो जिला कोर ग्रुप, क्या नाम है, जिला कोर ग्रुप, और दूसरा जो इसका संचालन करता है आपका जिला अकादमिक समूह, जिला अकादमिक समूह। ये दो आपके कहां पर करते हैं, वापस देखो रिवाइज भी करेंगे। तो ऐसा ही क्यों, ये उसका संचालन राज्य स्तर पर आपका परियोजना परिचालन समिति, राज्य कार्यकारी समूह, राज्य शैक्षिक समूह करता है, जबकि जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप, जिला अकादमिक समूह करते हैं। ठीक है, अब जो ऐसा ही क्यों है उसका क्रियान्वयन जो है वो किस किस रूप में होता है वो मैं बता देता हूं। थोड़ा अगला चलते हैं, अगला जो है आपका कि SIQE का क्रियान्वयन कैसे होता है, का क्रियान्वयन। ठीक है, अभी देखो अच्छे से जानते हैं इसको कि SIQE का क्रियान्वयन अब होता कैसे, कौन क्या क्या काम करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें निदेशालय की। ठीक है, कौन किसकी बात करें, निदेशालय, और निदेशालय कौन सा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये क्या करता है। ठीक, ये जो आपको पता ही कहां पर है, बीकानेर में। ये आपका परियोजना का संचालन करता है, क्या करता है, जो SIQ परियोजना है उसका परियोजना का संचालन करता है। ठीक है, इसने क्या किया, संचालन कर दिया। फिर बात आती है आपकी किसकी, RSCERT की। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ब्लैक से लिख देते हैं। अगला जो नंबर आता है वो आता है आपका RSCERT राजस्थान, जो कहां पर है आपकी उदयपुर में। इसका क्या काम होता है, ठीक है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इसकी फुल फॉर्म है आपकी। जो RSCERT उदयपुर है ये क्या करती है आपकी, ये जो अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन करती है, अकादमिक कार्य जो भी एकेडमिक कार्य है वो यहां से संचालित होते हैं SIQ के। ठीक है, फिर जो अगला नंबर आता है वो आता है आपका इसके बाद में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। किसका, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद, एक मिनट, शिक्षा परिषद। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो आपका ये है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। इसका क्या काम होता है, इसका जो काम होता है वो आता है आपका जो शैक्षिक समर्थन है वो जुटाना, शैक्षिक समर्थन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, कार्यक्रम का आयोजन करना। ये काम किसके हैं आपके, ये आपके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के हैं। फिर जो अगला नंबर आता है आपका वो आता है किसका, एक जो है यहां पर SIQ को चलाती है उसका नाम है आपका बौद्ध शिक्षा समिति। कौन, बौद्ध शिक्षा समिति, शिक्षा समिति। और इसके अलावा जो है आपका इसके साथ में है आपका यूनिसेफ। कौन है, यूनिसेफ। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो आपका जो है संयुक्त राष्ट्र का एक जो है निकाय है। ये जो है तकनीकी समर्थन देता है, मतलब जो भी तकनीकी समर्थन चाहिए, जो है टेक्निकल जो भी चीजें, वो कौन देता है आपका बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ देता है। तो ये पूरा का पूरा SIQ की क्रियान्वयन है। निदेशालय परियोजना का संचालन करता है, RSCERT उदयपुर जो है वो अकादमिक कार्य करती है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर जो है शैक्षिक समर्थन प्लस जो है आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराता है, और बौद्ध शिक्षा समिति जो है आपका जो है और यूनिसेफ जो है आपका तकनीकी समर्थन देता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा जो है पता होना चाहिए।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो काम की चीजें पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे अपन की जो है सब कुछ पढ़ लें, जो जो अपने काम की है वही चीज पढ़ेंगे। इसके बाद में जो एक नया नवाचार आता है वो है निष्ठा। क्या नाम है? निष्ठा, NISHTHA, निष्ठा। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगी वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, और अपन जो MCQ की भी क्लास लाएंगे सेम टॉपिक की। निष्ठा का फुल फॉर्म अपने को पता होनी चाहिए। नेशनल, क्या है? नेशनल, N से नेशनल, I से वही जो SIQ में आई था, इनिशिएटिव, ठीक है। अब S जो है वो फिर आएगा फॉर, और S से हो जाएगा स्कूल, H से जो है आपके हो जाएगा हेड्स। हेड्स का मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह है, ठीक है। एंड टीचर्स, टीचर्स होलिस्टिक, ऐसे होलिस्टिक यानी समग्र, और एडवांसमेंट, एडवांसमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जो निष्ठा है या जो आपका ये किस काम आता है उसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले जो है ये काम आता है आपके निष्ठा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो है ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण, जो है ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण में काम आता है, मतलब ट्रेनिंग में। शिक्षक प्रशिक्षण मतलब हो गया ट्रेनिंग में, शिक्षकों की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है उसमें काम आता है, ठीक है। और सबसे पहले जो इसकी ट्रेनिंग हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 2020 को। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2020 को। यहां से जो है वैसे जो है इसको अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था? अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया, लॉन्च किया, ठीक है। और इसने क्रियान्वयन जो शुरू कब से किया? तो क्रियान्वयन जो शुरू किया वो आपका 16 अक्टूबर 2020 से किया गया, ठीक है। और ये जो है आपको बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जो इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस काम जो ये आता है। फिर जो अपनी अगली बारी जो आती है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल की, ठीक है। ये जो है सारे के सारे नवाचार है। अगली जो बारी आती है आपकी ज्ञान संकल्प पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल, इसके बारे में थोड़ा सा जो है अच्छे से जान लेते हैं। ज्ञान संपर्क संकल्प पोर्टल, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो कब हुई? तो ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत जो है आपकी 5 अगस्त 2017 को हुई, ठीक है। 5 अगस्त 2017 को इसकी शुरुआत हुई। ये जो किस काम आता है? ये जो है भामाशाहों के लिए है। किसके लिए? भामाशाहों के लिए, भामाशाहों के लिए, भामाशाहों के लिए कैसे? आप ये बताओ। भामाशाहों के लिए है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी जो सरकारी स्कूल है, कोई भी सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उसको क्या कर सकता है? उसको एक तो गोद ले सकता है, गोद ले सकता है, ठीक है। उसकी वित्तीय सहायता कर सकता है। क्या कर सकता है? वित्तीय सहायता कर सकता है। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से कर सकता है? ज्ञान संकल्प पोर्टल से, ठीक है। कोई भी सहयोग देना हो आपका वित्त से संबंधित है तो भामाशाहों के द्वारा जो है सरकारी विद्यालयों को गोद लेना या वित्तीय सहायता करना जो है ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से होता है, जो 5 अगस्त आपका 2017 को जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये जो है अपन वापस भी जिसको रिवाइज करेंगे, पहले जो है जितनी चीजें अपन देखते हैं वो देख लेते हैं। फिर जो अगला नंबर आता है वो आता है शाला दर्पण पोर्टल का। किसका? शाला दर्पण पोर्टल, शाला दर्पण, शाला दर्पण पोर्टल। शाला दर्पण जो पोर्टल आपकी, देखो क्लास जो है अपनी पहली क्लास है, इस हिसाब से जो आप रिव्यू जरूर दे दें, और ये पीडीएफ तो मैं आपको वैसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा। शाला दर्पण पोर्टल जो है ये आपका 12 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया, 12 फरवरी 2016 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस मतलब सरकार के जो ऑनलाइन कामकाज है उसको बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। शाला दर्पण जो होता है वो आपका पता ही है कि एक मुख्य जो स्रोत होता है जिसमें जो है स्टाफ और जो स्टूडेंट है उन सब का डेटा रहता है, ठीक है। विद्यालय की जितनी भी जो है यहाँ पर जो सब कुछ जो है फिट रहता है, कितनी भौतिक सुविधाएं हैं, ठीक है। जो शिक्षक, विद्यार्थी, ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी और जो विद्यालय है उसकी जितनी भी जो है भौतिक जो है सभी जो है इनका जो है आदि का जो है क्या रहता है यहाँ पर का जो है पूरा डेटा रहता है इसमें, ठीक है, डेटा रहता है।
स्कूल की भौतिक जो है कितने जो है जो टंकी है पानी की, कितने गेट हैं, बिल्डिंग कैसी है, सब कुछ, शिक्षक कितने हैं, ठीक है, विद्यार्थी जो है उनका पंजीकरण कितना, सारा का सारा जो है साला दर्पण पर रहता है। ये राज्य के जो विद्यार्थियों जो विद्यालय उनके जो है सिर्फ राज्य के विद्यालयों के लिए है और संपूर्ण सूचना जो है इस पर रहती है, ठीक है। और विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक की जितनी भी जो आपकी जो शैक्षिक व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग करना है वो सारी साला दर्पण से होती है, ठीक है। इसके बाद में एक शुरू हुआ था नो बैग डे। क्या शुरू हुआ था? नो बैग डे। इतना अपन ने देख लिया, ठीक है। वापस रिवाइज कर लेंगे, टेंशन मत लो जो है पूरी क्लास होने से पहले। अगला जो आता है आपका नवाचार वो आता है नो बैग डे। नो बैग डे, नो बैग डे। नो बैग डे जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो नो बैग डे है इसकी शुरुआत आपकी 20 फरवरी 2020 को हुई थी। 20 फरवरी 2020 को। इसमें क्या किया जाता था? जो सरकारी स्कूल है राज्य भर की, उसमें प्रत्येक शनिवार को जो है बैग, नो बैग मतलब बस्ता रहित दिवस मनाया जाता था। बस्ता रहित दिवस मतलब आपको जो है बैग नहीं लेके आना। और इसमें जो है क्या करवाई जाती थी? जो विभिन्न गतिविधियां करवाई जाती थी। विभिन्न गतिविधियां चाहे सांस्कृतिक हो, योगाभ्यास हो या जो है श्रमदान हो, ठीक है, विभिन्न गतिविधियां करवाई जाती है। अब जो है इसको अपने को ध्यान में रखना है। इसमें जो कक्षाएं बांटी गई थी, ठीक है, कक्षाएं बांटी गई थी इसमें, वो इस हिसाब से बांटी गई थी जो है आपकी कक्षा 1 व 2 उनके जो समूह है उसको नाम दिया गया था अंकुर। क्या नाम दिया गया था? अंकुर। और कक्षा जो आपकी 3 से 5 है, 3 से 5, इनको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया प्रवेश, ठीक है। फिर जो कक्षा आपकी 6 से 8 थी, कक्षा 6 से 8, और कक्षा 6 से 8 को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया दिशा, ठीक है। फिर जो आपकी आती है अगली, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर जो आती है कक्षा 9 व 10, इनको नाम दिया गया क्षितिज, ठीक। और लास्ट जो आती है आपकी कक्षा 11 व 12, इनको नाम दिया गया उन्नति। ये जो है इन समूहों को नाम दिया गया, ठीक है। अब जो एक चीज और की गई वो कि जो किस शनिवार को क्या थीम रखी जाएगी, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, किस शनिवार को क्या थीम रखी जाएगी। इधर मैं थीम लिख दूंगा, ठीक है। इधर जो पहला शनिवार है, कौन सा शनिवार? फर्स्ट जो शनिवार है आपका, उसकी थीम रहती थी राजस्थान को पहचानो। क्या रहती थी? राजस्थान को पहचानो, ठीक है। जब महीने का दूसरा शनिवार आता था, सेकंड शनिवार आता था महीने का, उसकी जो थीम रहती थी वो रहती थी भाषा कौशल विकास। मतलब भाषा कौशल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, भाषा कौशल विकास, ठीक है। तीसरा जो शनिवार आता था आपका, थर्ड जो शनिवार आता था, उसकी थीम की बात करें तो वो थी कि खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, ये थी उसकी, बढ़ेगा राजस्थान, ठीक है। फिर जो अपनी बात करते हैं अगली कि जो चौथा शनिवार आता था, कौन सा शनिवार? चौथा शनिवार है, उसकी थीम रहती थी मैं वैज्ञानिक बनूंगा, ठीक है। फिर जो आपकी कई बार 5वां शनिवार अगर आता, हर महीने 5 नहीं आते लेकिन कभी कभी आता है, तो उसकी थीम रहती थी बाल सभा मेरे अपनों के साथ। बाल सभा मेरे अपनों के साथ, ये थीम रहती थी, ठीक है। तो जो है कक्षा 1 और 2 है, उनके समूह का नाम अंकुर, 3 से 5 वालों का परिवेश, 6 से 8 तक का नाम दिशा, 9 व 10 का क्षितिज और 11 व 12 का उन्नति। पहले शनिवार की थीम राजस्थान को पहचानो, दूसरे की भाषा कौशल विकास, तीसरे की खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, चौथे की जो है मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और 5वें शनिवार की बाल सभा मेरे अपनों के साथ, ठीक है। इसमें अब एक चीज की गई, पहले क्या होता था, प्रत्येक शनिवार को जो ये होता था, लेकिन जो आपका सत्र जो है, कौन सा सत्र? 2024-25 से
दूसरे व चौथे शनिवार, प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार को ही नो बैग डे किया जाता है। दूसरे एवं चौथे शनिवार को नो बैग डे किया जाता है। शनिवार को नो बैग डे का आयोजन होता है। नो बैग डे होता है, मतलब पहले प्रत्येक को होता था, लेकिन दूसरे जो है आपका सत्र 2024-25 से ये सिर्फ दूसरे और जो है आपके चौथे शनिवार को ये काम किया जाने लगा। ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ ली किसके बारे में? नो बैग डे के बारे में। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर जो है अपन आगे बढ़ेंगे, वापस रिवाइज करेंगे। अगला जो बात आती है अपनी, वो आती है दीक्षा प्लेटफॉर्म की। किसकी? दीक्षा। दीक्षा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दीक्षा की फुल फॉर्म है आपकी डिजिटल, एक मिनट सही लिख देता हूं, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, मतलब क्या होता है? नॉलेज शेयर करने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है आपका, वो किसके अंतर्गत आता है? आपका दीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो है शुरुआत कब की गई? एक मिनट, इसकी जो शुरुआत आपकी की गई दीक्षा की, वो की गई 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर 2017 को। ठीक है, इस पोर्टल जो है, इसका विकास का आधार क्या था? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जो है आपका क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये जो पोर्टल आपका, ये शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक तीनों के लिए जो है, और अभिभावक तीनों के लिए जो है ये ओपन होता है। ठीक है, बात हो रही है नॉलेज शेयरिंग की, तो यहां पर क्या कर सकते थे? ई कंटेंट प्रोवाइड होता था। ई कंटेंट मतलब जो है आपका ई कंटेंट जो है यहां पर मिलता था। ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ये शिक्षकों को भी मिलती थी, प्लस में जो है आपकी विद्यार्थियों को भी मिलती है। ठीक है, किस पर? दीक्षा पर। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर दीक्षा का आदर्श वाक्य, इसका जो आदर्श वाक्य है, एक मिनट, दीक्षा जो है इसका आदर्श वाक्य क्या है? दीक्षा का आदर्श वाक्य, तो दीक्षा का जो आदर्श वाक्य है वो मैं अलग कलर में लिख देता हूं। हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे नायक। ये जो है इसका क्या था? अपना जो है आदर्श वाक्य था। ठीक है, अब जो अपने एक बात आती है दीक्षा के संबंधित, एक जो नया स्टार्ट हुआ था दीक्षा राइज। क्या हुआ था? दीक्षा राइज, ये मैं लिख देता हूं। अगर एक और हुआ था दीक्षा राइज। दीक्षा की फुल फॉर्म तो अपन ने देख ली ऊपर क्या होगी। ठीक है, अब राइज की बता देता हूं। राइज जो है इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी राजस्थान, क्या होगी? राजस्थान जो है इंटरफेस, एक मिनट, ये राजस्थान में कट हो गया, एक मिनट, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये जो है आपकी दीक्षा में राइज की फुल फॉर्म होगी। दीक्षा की अपन ऊपर देख चुके। ठीक है, इसका भी सेम हो, ये राजस्थान सरकार का था बस। ठीक है, ये किसका था? राजस्थान सरकार का था। और इसका क्रियान्वयन जो है आपका कौन कौन करता था? शिक्षा विभाग प्लस जो है एनसीटी की फुल फॉर्म जो मैं आपको बता दूं, जो है नेशनल, क्या एनसीटी क्या होती है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन दोनों का जो है क्या था? ये दोनों का प्रोजेक्ट था। किसका? राजस्थान शिक्षा विभाग और जो है एनसीटी का। तो ये अपने जो है कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में अपन देख चुके। बाकी जो नवाचार हुए वो अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत सारे अभी बाकी हैं। योजनाएं भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। उससे पहले अपन एक बार वापस तो देख लेते हैं आज का जो कितना लेखा जोखा है, और इसका जो है आपको पूरी की पूरी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। देखो आज क्या पढ़ा अपन ने,
शिक्षा में नवाचार ऐसा ही क्यों पड़ा, जो स्टेट इंसेंटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कक्षा 1 से 5 तक जो है सर्वप्रथम 2010-11 में जयपुर अलवर के 60 विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुआ। ठीक है, फिर 2015-16 का जो सत्र था उसमें संपूर्ण राज्य में लागू हो गया। इसके आधार पर 3 गतिविधियां करवाई जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र सीसीपी, गतिविधि आधारित शिक्षण एबीएल और सीसी जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं वो करवाया जाता है। ठीक है, फिर जो आपका आता है जो एसआई क्यों है वो एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और आरटी की धारा 24 और 29 के आधार पर संचालित है। ठीक है, एसआईक्यू का संचालन राज्य स्तर पर परियोजना परिचालन समिति, राज्य कार्यकारी समूह, राज्य शैक्षिक समूह करते हैं और जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप, जिला अकादमिक समूह करते हैं। फिर एसआईक्यू का क्रियान्वयन जो है निदेशालय जो है माध्यमिक शिक्षा बीकानेर वो इसका संचालन करता है और आरएससीआईटी उदयपुर इसका अकादमिक कार्य करती है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर इसका जो है शैक्षिक समर्थन प्लस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है और बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ जो है आपका तकनीकी समर्थन करता है। फिर आती है बात निष्ठा की। निष्ठा मतलब नेशनल इंसेंटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये अगस्त 2019 में लॉन्च हुआ और इसका ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण जो है 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। फिर आता है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल 5 अगस्त 2017 को जो है लॉन्च किया गया। ये भामाशाहों के लिए जो सरकारी स्कूलों को गोद लेना चाहते हैं या वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। फिर बात आती है साला दर्पण की जो 12 फरवरी 2016 को शुरू हुआ। ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय आदि का डेटा रहता है। ठीक है, फिर नो बैग डे को अपन देख चुके, 20 फरवरी 2020 को लागू हुआ। ये पहले प्रत्येक शनिवार को बस्ता रहित दिवस मनाया जाता था और विभिन्न गतिविधियां करवाई जाती थी, लेकिन सत्र 2024-25 से जो है दूसरे व चौथे शनिवार को ही नो बैग डे मनाया जा रहा है। बाकी थीम वगैरह आप पढ़ सकते हो। फिर बात करें दीक्षा की। दीक्षा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये 5 सितंबर 2017 को लागू हुआ, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में और इस पर ई कंटेंट मिलता है शिक्षकों को और जो है आपके किसको, विद्यार्थियों को। इसका आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। ठीक है, फिर दीक्षा राइज जो राजस्थान सरकार का है, जिसमें राइज का मतलब है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, जो शिक्षा विभाग प्लस एनसीटी यानी कि जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है वो मिलाकर चलाते हैं।